तो बहुत बहुत नमस्कार सभी को। मेरा नाम है डॉक्टर आलोक तिवारी। आज का जो टॉपिक है, मैं कोलकाता में हुए एक रीसेंट आउटब्रेक, एक वायरल इन्फेक्शन के बारे में बोलना चाहूँगा, जहाँ पे मरीज़ों को एक स्नीजिंग सी आती है, या फिर सो थ्रोट हो रहा है, या फिर हल्की सी खांसी रह रही है। और मैं बोलूँगा कि एकदम बहुत ज़्यादा स्पाइक फीवर का तो नहीं आ रहा, मगर एक माइल्ड फीवर सा रह रहा है। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया में भी छपा था एक रिपोर्ट, जिसमें बताया गया था कि इन्फ्लुएंजा का वायरस है जो कि इन्फेक्ट कर रहा है। उसका एक स्ट्रेन भी है H3N2 और H1N2। साथ ही साथ में राइनो वायरस और पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस का भी अटैक देखा गया है। कुछ लोगों में कोरोना के भी माइल्ड स्ट्रेन दिखाई देते हैं। उस स्ट्रेन का नाम है HKU1। तो वो भी रिपोर्ट किया गया है। तो ऐसे में क्या चीज़ हमें करनी ज़रूरी होंगी? अगर कोई बेबीज़ में क्या हो रहा है, जो बच्चे हैं उनमें लूज़ मोशन देखने मिल रहा है, और उनमें भी थोड़ा सा फीवर दिखाई दे रहा है, लेकिन लूज़ मोशन और डायरिया के कंप्लेंट्स उनमें ज़्यादा है। तो 5 साल के जो जो छोटे से से जो छोटे बच्चे हैं, या फिर सीनियर सिटीजन्स हैं, या फिर जैसे आप और हम हो सकते हैं, जो रोज़ शहर के भाग दौड़ में एस्थमेटिक हो चुके हैं। एस्थमेटिक मतलब आपको थोड़ी सी भी धूल एलर्जी लग जाती है, या फिर आप थोड़ी सी भी इन्फेक्शन आने के बाद आप स्नीजिंग करने लग जाते हैं, आपको आए दिन सेट्राजिन की गोली खानी पड़ती है। तो आप भी मान करके चलिए कि आप प्री एस्थमेटिक तो हो ही, तो आप भी एक डेंजर वाले सिचुएशन में हो, आप भी एक रिस्क वाले सिचुएशन में हो। तो ऐसे सलाह क्या मैं दूंगा, मैं आपको क्या प्रिवेंशन के लिए बता सकता हूँ? तो देखिए, प्रिवेंशन के लिए वही है कि मास्क पहनिए आप, हमेशा हाथों को धोइए, क्योंकि आप हो सकता है कि आप भले ही इन्फेक्शन के बाद 1-2 दिन में आप रिकवर कर जाए, लेकिन अगर आपके थ्रू आपके बच्चों को हो जाए, या फिर आपके सीनियर मम्मी पापा को हो जाए, तो फिर ये एक रिस्की सिचुएशन हो जाएगा। ये सेफ चीज़ हमने कोविड के टाइम पे प्रोटोकॉल्स फॉलो करा हुआ है। मगर मैं यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बोलूँगा कि हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वायरल फीवर में एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती। ठीक है, तो वायरल फीवर में हाइड्रेशन मतलब आपको फ्रूट्स खाने पड़ेंगे, खूब ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा। और आप एक हायर एज ग्रुप में हैं, और आप में कोई कोमॉर्बिडिटीज़ है, तो आप एक कंसिडर कर सकते हैं कि इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन भी आप ट्राई कर सकते हैं। फ्लू वैक्सीन भी होता है। तो ये सब भी आप चीज़ों को ध्यान दे सकते हैं। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा मैं जिस चीज़ से चिंतित हूँ, वो मैं आपको यही बताऊंगा कि आप बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई दवाई की दुकान से या फिर फार्मेसी से जाके सीधा मत परचेज कर लीजिए। क्योंकि एंटीबायोटिक आए दिन क्या होता है ना कि बहुत कम जो फार्मेसी वाले होते हैं वो एथिकल प्रैक्टिस करते हैं। और मोस्टली अगर वो आप उनके पास अपने कंप्लेंट्स लेकर के जाएंगे, तो आपको एजिथ्राल की गोली लगा देंगे, या फिर एमोक्सिसिलिन की गोली ने आपको चिपका देंगे। 2-3 ही वो टैबलेट्स काट करके दे देते हैं, और आपको रिलीफ भी मिल ही जाएगा, जो कि रिलीफ मिलता भी, क्योंकि वायरल फीवर है, आपको वो 2 या 3 दिन से ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। तो आप तो ठीक हो जाओगे, लेकिन आपने जो 2 या 3 जो एंटीबायोटिक्स खा ली, वो आपके शरीर में बहुत प्रॉब्लम करेगी। तो मैं तो यही बोलूँगा कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग विच इज़ कमिंग, नॉट कमिंग मतलब विच इज़ द प्रेजेंट। हमें भी पता है कि दिल्ली में ऐसे ऐसे स्ट्रेन्स डिस्कवर हो चुके हैं जिनके खिलाफ कोई एंटीबायोटिक है ही नहीं। तो आने वाले समय में अगर हमें और आपको अच्छे से ज़िंदा रहना है, तो एंटीबायोटिक से ही हम बच पाएंगे। और ऐसे फिजूल में एंटीबायोटिक्स को वेस्ट ना करें। मानता हूँ मैं कि वायरल फीवर आया हुआ है, स्ट्रेन से आप इन्फेक्टेड भी हो सकते हो। हाँ, और एक चीज़ है, इस चीज़ का मैं वीडियो बनाने की क्यों मुझे ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि अभी तो ये डेंगू का भी सीज़न आने वाला है। डेंगू, मलेरिया, ये सारे मच्छरों का भी उपद्रव अभी हम लोग देखने ही वाले हैं। और बारिश आप देख ही रहे हो जिस हिसाब से, तो आपको फुल स्लीव की कमीज़ पहननी चाहिए, जैसे मैंने भी अभी पहन रखा हुआ है। और घर वालों को भी आपको बताना चाहिए कि ओडोमोस वगैरह की बच्चे अगर हैं जो फुल स्लीव नहीं पहनते हैं, तो ओडोमोस वगैरह उन्हें लगा के रखना चाहिए। क्योंकि अगर वायरल इन्फेक्शन और साथ ही साथ में ये और कोई वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हो गई, जैसे डेंगू हो गई या फिर मलेरिया हो गया, तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, और ज़्यादा आपका शरीर डबल इन्फेक्शन का शिकार हो जाएगा। तो ये इस चीज़ के लिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। तो
प्लीज़ इस चीज़ के लिए सतर्क रहिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है आपको तो कमेंट करके बताइए आपको कि आपने भी अगर ऐसा कोई फीवर फेस किया है कि नहीं, ऐसे सिम्टम जो कि आपने रिसेंटली कहीं देखे कि नहीं, और अगर आपके भी एरिया में ऐसा कोई आउटब्रेक हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि मैं बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आप तक पहुंचा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।